बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, अब क्या मेगा प्लान तैयार हो रहा है रामपुर और आजमगढ़ के लिए? लहर में भी एड़ी चोटी का आपने जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस बावजूद भी आप वहां नहीं घुस पाए, वहां सेंध नहीं लगा पाए, विधानसभा सीट नहीं जीत पाए आप। मेरी सबको राम राम। और जैसा कि विनोद जी ने कहा कि भाई ये जो 2 सीट्स पे, जो लोकसभा की जो 2 सीट है, इस पे जो उपचुनाव होंगे, ये टीजर या ट्रेलर के रूप में देखना चाहिए 2024 के लिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अग्निहोत्री जी, मैं ये कहना चाहूंगी बिल्कुल भी नहीं। ये टीजर या ट्रेलर की तरह आप ये इसको क्यों देखना चाहते हैं? विनोद जी ने ही कहा कि ये दोनों के दोनों ये समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं। आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब जबरदस्त लहर 14 में भी चली, 19 में भी चली, तब भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल करी। जब एक तरफा रिजल्ट्स आपने देखे, तो उसके बाद ये 2 सीट्स जो भी रिजल्ट होते हैं, क्या इसको हम टीजर और ट्रेलर मानेंगे? दूसरी बात ये कहती हूँ, हाइपोथेटिकली कर रही हूँ, ठीक है, उसके बाद जो भी नतीजे आएंगे वो तो हम सबके सामने आएंगे। हाइपोथेटिकली मैं ये कहती हूँ, अगर ये दोनों सीट्स समाजवादी पार्टी हार जाती है, तो क्या 2024 के लिए समाजवादी पार्टी हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये कहूंगी कि डेफिनेटली दोनों सीट्स पे बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होगा। जैसा कि बोला गया है कि बसपा और कांग्रेस शायद चुनाव नहीं लड़ेंगी, अगर लड़ेंगी भी तो शायद उतनी मजबूती से अपनी कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगी, या बहुत ही कम वोट मिलेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी, जैसे विपनेश आपने भी कहा, हम निरंतर कार्य करने वाले लोग हैं। जब से जो सीट हम हासिल नहीं कर पाते हैं चुनावों में, उस पर और ज्यादा तवज्जो देते हैं और कमियां ढूंढते हैं, उसको हम कैसे मजबूत कर सके उसके विषय में भी नहीं। इन 2 सीटों पर तो पार्टी ने मंथन किया है, कई बार किया है, लेकिन अभी तक की कोई रणनीति काम नहीं आ रही है। और आप समाजवादी पार्टी की हार की बात कर रहे हैं। अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी तो नॉमिनेशन होना है, वोट होने हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, तो इसको टीजर या ट्रेलर की तरह हम नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो जो भी है बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा। रामपुर में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था। भारतीय जनता पार्टी वहां 2 सीटों पे तो ये आप मानते हैं फाइट इजी नहीं है, टफ है, कड़ा मुकाबला है, आसान नहीं है? कड़ा मुकाबला है, बिल्कुल कड़ा मुकाबला है, इसमें कोई दो राय। कीर्तिनिधि पांडे जी, कैसे रोकेंगे बीजेपी को? मेगा प्लान के साथ मैदान में उतरेगी इस बार? और अगर ये हार गए दोनों सीटें, तो फिर जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने कहा कि इतिहास में ये दर्ज होगी कि 3 ही सांसद आपके रह जाएंगे, इतनी कम सीटें लोकसभा में आपकी। देखिए विपनेश जी, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी हार जाए, क्योंकि तमाम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे कैंडिडेट्स वहां जीते, और हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीत का झंडा वहां फहराएगी। और 2017 की 22 की विधानसभा अभी जल्द ही खत्म हुई। आजमगढ़ की 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी। आजम साहब जेल में थे, उसके बाद भी चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। जितना अंतर कभी उनके बाहर रहने पर नहीं होता था, उससे ज्यादा अंतर वो जेल में थे उसके बाद चुनाव जीते हैं। उनके बेटे चुनाव जीते हैं, और हम पूरा भरोसा से कर सकते हैं, और पूरी रणनीति हमारी है कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों लोकसभा सीट हम जीते, बड़े अंतर से जीते। और एक बात और तय है, ये जीत 2024 का चुनाव का शुरुआत भी होगा। ये चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य भी देखा जाता है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, और समाजवादी पार्टी दोनों की दोनों सीट बड़े अंतर से जीतेगी, ये मैं कह सकता हूं। रामपुर में तो फेरबदल होता रहा है, लेकिन हाँ ये है कि आजमगढ़ का जो आपका किला है, इसमें सेंध नहीं लगा पाई है पार्टी। मैं ये आपसे सवाल पूछती हूं कि इसको कैसे रोकेंगे, ब्रेक करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो मजबूत छवि, इसको कैसे ब्रेक कर पाएंगे आप? इसका क्या तोड़ है? विपनेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हुआ, और विधानसभा चुनाव में हमारे पास हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, उनकी रथ यात्राएं और उनकी सभाएं, और पूरी की पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार हमारे नेता को घेरते रहे। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने
पहली बार जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ सबसे ज्यादा 36% मत समाजवादी पार्टी के हिस्से में देने का काम किया। ये आदरणीय अखिलेश यादव की लोकप्रियता है और हम उनको नहीं घेर रहे, वो हमारे नेता को घेरने का काम कर रहे थे। उसके बाद भी हमें सबसे ज्यादा वोट मिला और इसी भरोसे पे हम कह सकते हैं कि न तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चलेगा, न योगी जी का मैजिक चलेगा, न दोनों की लोकप्रियता कहीं काम आएगी। दोनों की दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीतने का काम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।